favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. आप बैठ जाए, काउंट हो जाएंगे। ये अगर कागज आप लोग बार बार फेंकते रहे ना, उस पे बहुत ज्यादा I might be forced to take disciplinary action. अपने गिरेबान में भी देखिए, थैंक यू। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझे कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसी की करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की हंगामा राई, ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने गिनती शुरू करवा दी। वफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन से कहता हूं आपको मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पारा हाई। उमर अयूब ने हुकूमती अरकान को आड़े हाथों लिया। कहा, हुकूमत वाले अपने खांचे बना रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। तौसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले, 7 ऑर्डिनेंस में से एक भी हमारे सामने नहीं आया। गजा के मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। ऐवान ने फ़लस्तीन में इसराइली जहारियत की मजम्मत की। हुकूमत से गजा में सीज़ फायर के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने का मुतालबा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। We would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। तो स्पीकर, मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस की तौसी पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात। नवीद कमर ने कहा, अब कम अज़ कम हमारा नुक्ता नज़र तो सुन लें। इस तरीके पर हमारे भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। PP रहनुमा खुर्शीद का ऑपोजिशन से इत्तफाक। कहा, ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती, देखना चाहिए पिछले 3 अदवार में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस किसके दौर में आए। ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज़ हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस चीज़ की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी हम लेके आ चुके थे कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, काइंडली उनको अदलिया से ले ले ताकि ये डाइवर्ट हो जाए और हमें ये अंदेशा था। इसलिए ये जिम्मेदारी में अगर कोई फेल हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर टफ टाइम। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उमर अयूब ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घूम रही है। वजीर कानून ने कहा, IMF आया हुआ है, ये उसके लिए है, क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया, कनाडा का सफीर बनाने का कह रहे हैं, बदले में अपने मकासद पूरे करवा रहे हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, कानून साजी की इब्तदा कानून तोड़कर की गई, जिस तरीके से बिल पास किए गए वो गैर कानूनी है। मुस्लिम लीग को मजीद 20 सीटें देनी है और इसके लिए ताकि अभी तो वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई हैं, हमारी सीटें भी अपने खाते में ले ली हैं। कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको मानेगा, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा। ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग नून के हवाले करें। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जिसने एमएनए बनना है वो इनको पैसे वगैरह दे। इनका अगला टास्क मुस्लिम लीग नून को 20 सीटें और देना है, हम मज़ाहमत करेंगे। मजीद बोले ये हाउस इलेक्टेड नहीं, कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। IMF का तवानाई के शोबे में डू मोर का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे के साथ तवानाई मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF ने बिजली और गैस चोरी खत्म करने के लिए ठोस इकदाम का कह दिया। डिस्कोस की इंतजामिया निजी शोबे के हवाले करने का टाइम फ्रेम तलब। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बिजली और गैस का गर्दिशी कर्ज मुंजमद रखने की यकीन दहानी करवा दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। IMF ने PIA और हुकूमती मलिकियती इदारों की निजकारी पर प्लान मांग लिया। निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर मुआहिदा होगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के साथ मुज़ाकरात होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। पाकिस्तान ने FBR में इस्लाहात से आगाही दी। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात में इजाफा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के जरिए टैक्स नेट बढ़ाने पर काम होगा। तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान बनाया गया। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात मुकर्रर। पाकिस्तानी सियासत में ज़ेर बहस अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू को बुलावा आ गया। महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी कांग्रेस की समात के लिए तलब। अमरीकी महकमा खारजा ने तलबी को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा एहलकार कांग्रेस में पेश होते रहते हैं। डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं, ये 10 बार से ज्यादा कहते सुना गया। अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदा लेते हैं। पंजाब हुकूमत का आज बजट पेश ना करने का फैसला। हुक्मरान जमात ने अपना लाहेअमल तब्दील कर लिया। हुकूमत आज 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउल रहमान कहते हैं पंजाब का बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश होगा। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किया जाएगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं बजट मंजूर करवाना इंतहाई ज़रूरी, निज़ाम को रोका नहीं जा सकता। सूबे में तरक्याती काम जारी हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ मुहैया करनी हैं। निगरान दौर के जो 9 महीने के डल्ले तलल्ले हैं इस पे हम नहीं करने देंगे। जो इन्होंने पैसे ज़ाया किए हैं और जिधर अब सेहत पे हॉस्पिटल पे टाइलें लगवा दी हैं, दवाई नहीं है, इन्होंने सारी कौम को बेकारी बना दिया है। निज़ाम बदलेगा तो चीज़ें ठीक होंगी, आटा बांटने से नहीं होगा। आप देखें उधर KPK में उन्होंने अगर सेहत कार्ड दे दिया तो हर आदमी इलाज का उसको फिक्र खत्म हो गया। पंजाब असम्बली इजलास में ओपोजिशन का टफ टाइम देने का फैसला। ओपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तलल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। पंजाब हुकूमत बजट नहीं ऑर्डिनेंस ला रही है। अस्पताल में टाइलें लगवा दी मगर दवाई नहीं। हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। इनको अब तक यही नहीं पता कितनी आबादी को राशन देना है। हसन और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। जज नासिर जावेद राना ने एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत की। नैब ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। जज ने कहा मेरे पास एहतसाब अदालत नंबर 1 और 3 का चार्ज है, एहतसाब अदालत नंबर 2 का चार्ज भी आज मिल जाएगा। जेल में बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाई? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया। अदालत को मुतमईन करने का हुक्म। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। रिमार्क्स दिए सिक्योरिटी थ्रेट फरार का आसान तरीका है। थ्रेट है तो पूरी जेल और मुल्क में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दें। आपको कोई दरमियाना रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी हकूक मुतासिर न हो। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब तलब। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केस के 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने सवाल किया, मुल्जिमान ने इमलाक को क्या नुकसान पहुंचाया? क्या मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ? मुल्जिमान पर क्या दफात लगाई गई? वकील ने कहा, ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई। मुल्जिम किसी सियासी जमात के ओहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत को नोटिस, तमाम रिकॉर्ड तलब। सरकारी की इस मुहिम को पूरे पाकिस्तान में फैलाने के लिए हद्दुल मकदूर कोशिशें की जानी चाहिए। अपने भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों और बहनों को दरख्वास्त करता हूँ कि वो पाकिस्तान को मौसमियाती खतरात से बचाने के लिए और एक सेहतमंद माहौल मुहैया करने के लिए वो इस अजीम शजरकारी की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि पाकिस्तान आलूदगी से और हर किस्म के फ़ज़ाई ख़तरों से महफूज रहे। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत का हदफ 24 करोड़ पौधे लगाना था। इस तादाद को रवा साल 2 गुना करने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। तब्दीलियों से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 10,000 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई। वज़ीर आला पंजाब ने सरमाकारी के फ़रोग के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास के दौरान पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके फराहम करने के लिए सेक्टर्स वाइज मैपिंग का हुक्म। पंजाब में सनतों का डाटा और फ्यूचर इंडस्ट्री के अदाद शुमार भी मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आला ने मरीजों की एमरजेंसी मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वजीर खारजा इसहाक डार के कागजात जमा, पेपर्स कल भी जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। वोटिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल। पंजाब और सिंध की 12-12, बलूचिस्तान और केपी की 11-11 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर भी राय शुमारी होगी। पंजाब और सिंध से एक अक़लियती नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह, शुजा खान शामिल कमेटी तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेगी। माह सयाम में गिरा फरोशों की चांदी। फलों और सब्जियों की कीमत में कई गुना इजाफा। कई शहरों में प्याज 300 रुपए फी किलो से कम न हुआ। टमाटर 150, मटर 200, लहसुन 600 रुपए फरोख्त होने लगा। काबुली सेब ने शहरियों से दूरी इख्तियार कर ली। फी किलो कीमत 300 रुपए हो गई। स्ट्रॉबेरी 500 से तजावुज कर गई। केला 180 रुपए में फरोख्त होने लगा। रमजानुल मुबारक में मार्केट रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को वक्त रात 1 बजे तक बढ़ा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस की समाअत के दौरान अहकाम जारी किए। अदालत ने रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब कर लिया। मुल्तान सुल्तान ने चौथी बार HBL PSL के फाइनल में जगह बना ली। क्वालिफायर मुकाबले में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 146 रन बनाए। सुल्तान्स ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पेशावर की तरफ से बाबर आजम ने 46 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। आज रात 9 बजे इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा। अमीर बालाज टीपू कातिल केस में अहम पेशरफ्त। कत्ल करने वाली टीम के सरगना की शनाख्त हो गई। सरगना बिलावल की तस्वीर सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक बिलावल कत्ल के अगले रोज सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हुआ। मुलजिम ने शादी में शिरकत के लिए रेंट पर गाड़ी ली। गाड़ी और ड्राइवर नौमान को हिरासत में ले लिया गया।
कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने नेवल चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मेहमान कमांडर ने खिते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुसलसल जंगी जराइम के बावजूद दुनिया इसराइल का गिरेबान ना पकड़ सकी। काबिज फौज ने अमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर फिर बारूद गिरा दिया। जबालिया पनाहगजीन कैंप, रफा और खान यूनस में बम बरसाए गए। एक रोज में 80 से जायद नहत्ते शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहादतों की मुजमुई तादाद 31,000 से जायद हो गई। गजा के बासियों को भूख और सहूनी लश्करों से एक वक्त में लड़ना पड़ गया। शहर में गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 27 तक जा पहुंची। प्यूटन के फिर से सदर बनने के वाज़े इम्कानात। रूस में सदारती इंतखाबात का आगाज हो गया। वोटिंग 3 रोज तक जारी रहेगी। सदर प्यूटन 6 साल की एक और मुद्दत सदारत की ख्वाहिश रखते हैं। वोटिंग का इख्तिताम इतवार को पोलैंड और लिथुआनिया के नजदीक इलाके में होगा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। स्कूल दफातर बंद, 800 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 1 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। तूफान में मजीद शिद्दत का इम्कान।